अच्छा, अब यहाँ पे ADTs आपके पास होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, तो इनको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं। अब आपके पास कुछ तरह की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आती हैं जो कि हमने स्टोर करनी होती है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, बट इसको अगर मैं कहना चाहूँ, मैं अगर लिखवाऊँ ना, तो आप इसको ये कह सकते हो कि आपके पास ना ये एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अच्छा चलो, यहाँ तो मेरा सेंसर थोड़ा सा आज इशू कर रहा है, हफ्ते बाद चलाया मैंने लैपटॉप, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक मिनट दो, इसको रीस्टार्ट कर। अच्छा, तो ये हमारे पास होती क्या है? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ये पता नहीं क्या हो रहा है, अब मुझे पता नहीं, ये अटक रहा है थोड़ा सा, और पता नहीं किस चीज़ का इशू है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है? हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर ना हमने डिस्कस करना है क्यूज़ को डिस्कस करना है सबसे पहले, हमने डिस्कस करना है फिर स्टैक्स को डिस्कस करना है, बल्कि स्टैक्स को पहले डिस्कस करेंगे। स्टैक सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर क्यू आ जाती है, फिर लिंक लिस्ट आ जाता है। लिंक लिस्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसको ना हम फिर बाद में देखेंगे, नॉट नाउ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास होता क्या, ये ना बेसिकली आपके पास वो है एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह आपके पास एरे था ना, उसी तरह एरेस की तरह आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर डेटा जस्ट लाइक, बच्चों एक मिनट दो मुझे, लैपटॉप का मुझे शायद इशू कम लग रहा है, टच पैड का ज़्यादा लग रहा है। यूज टू स्टोर डेटा जस्ट लाइक एरेस। तो एरेस की तरह ये क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और ये बेसिकली आपके पास ना वही होता है, जिस तरह एरे आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर, उसी तरह क्यूज़ हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी उसी तरह ही आपके पास ना डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्टैक आ जाता है। अब मैं इसको करवाऊँगा इस तरह कि हम इसमें लॉजिक जो है वो देखेंगे, और साथ ही साथ मैं पास पेपर की तैयारी आप लोगों को करवा दूँगा। जो भी पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे, ताकि जल्दी से इस चैप्टर को हम खत्म करें और फिर हम उनको डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब स्टैक आपके पास होता क्या है? स्टैक के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आता है ना, ये एक तो आपके पास ये डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है ऑपरेट्स ऑन दी सिंटैक्स, या आप कह लो ऑपरेट्स ऑन दी फॉर्मेट, ऑपरेट्स ऑन दी फॉर्मेट ऑफ फीफो। देखिए एक मिनट, फीफो नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें आप कह लो ऑपरेट्स ऑन दी फॉर्मेट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो आइटम आपने लास्ट में रखवाई है ना, वही आपके पास पहले निकल जाती है इसके अंदर। अब ये ज़रूरी क्यों है, अभी बस इसको ऑब्जॉर्व कर लो, अभी मैं सिखाऊंगा, इसके सारे जो ऑपरेशन है ना वो पता चल जाएंगे हमें। तो एक तो ये चीज़ होगी, और इसके अंदर आप कह सकते हो इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंटर, इट हैज़ एन एंड पॉइंटर, आप कह लो इट हैज़ पॉइंटर्स that points to the data position, या आप कह लो टू द पोजीशन
that points to the position data needs to be stored at. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्टैक हो जाएगा और इसके दो ही पॉइंट्स आते हैं, दो पॉइंट्स के अलावा ऐसा वो ख़ास यहाँ पे ना वो नहीं, वो इस तरह चीज़ें टेस्ट कर रहा होता। एक मिनट, अच्छा ये चीज़ होगी। अब मैंने इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि यहाँ पे असल में इसका मतलब क्या है हमारा। अच्छा यहाँ पे पता क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज एक स्टैक है, स्टैक आपका ना बेसिकली एरे की तरह ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क क्या होता है, इसके अंदर ना एक पॉइंटर आ रहा होता है, तो उसका फ़र्क हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपके पास ना लेट्स सपोज एक स्टैक है और इसमें डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स पड़े हैं। एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है, एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है, एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है, एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टैक है। अब इस स्टैक का जो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक पॉइंटर होगा और इस पॉइंटर को आप क्या कह सकते हो, इस पॉइंटर को आप कह सकते हो ये आपके पास है स्टार्ट पॉइंटर। तो जो स्टार्ट पॉइंटर होता है ना हमारा, वो सबसे पहले कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, सबसे पहले वो नीचे वाली जो पोजीशन हमारे पास आ रही होती है ना, वहाँ पर पॉइंट कर रहा होता है। तो अब इसकी मैं ना ऑपरेशन जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके डिफरेंट ऑपरेशन है, इसके डिलीट करने के ऑपरेशन है, इसके अंदर ऐड करने के ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है, लेकिन मैं उनको एक एनिमेशन टाइप ना आपको एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे करूँगा, उससे करके मैं आपको इसको सिखा दूँगा, ठीक है। तो उसको एक दफ़ा देख लेना, एक मिनट बस। हसीब अपना ना माइक अनम्यूट कर लो, थोड़ा सा वहाँ पे शोर आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंटर है वो इनिशियली यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। आप कह लो कि आपके पास ये वाला जो इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स -1 है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, सपोज़ मैंने किया। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे कर रहा होगा। अब जैसे ही आपने अपने डेटा को आपने इस वैल्यू के अंदर रखवाना है, तो आपका जो स्टार्ट पॉइंटर है, आप डेटा रखवाने से पहले क्या करोगे, स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर +1 करोगे और आपका जो डेटा है वो आप यहाँ पे रखवा दोगे, 2 करके आपने यहाँ पे रखवा दिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने डेटा रखवाना है, तो आप स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर करो, तो आपके पास जो दूसरा डेटा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने अब नेक्स्ट बॉक्स में आपने रखवाना है, तो आप करो स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर +1 और आपके पास ये दूसरी पोजीशन पे जाएगा और यहाँ पर आप स्टोर करवा दो 10, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपने जो अपना डेटा ना वो यहाँ पर स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये चीज़ कर ली और इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन आते हैं डिलीट के। अच्छा ये हमने इंसर्ट का ऑपरेशन देखा कि इंसर्ट किस तरह होगा। अब अगर आपने यहाँ पे डिलीट करना हो, तो डिलीट के बारे में मैंने कहा था ऑपरेट्स ऑन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने लास्ट में एंटर किया ना, वही सबसे पहले आप बाहर निकालोगे एक लिस्ट की तरह। आपके पास जारी सी बात है, आपके पास पहला ब्लॉक आपके पास ये आ रहा है, दूसरा ब्लॉक ये आ रहा है, ईंट आपने लगा दी है, तीसरा ब्लॉक ये आ रहा है, चौथा ब्लॉक ये आ रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक आ रहा है। अब जब आपके घर की रिकन्स्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग होती है, तो आप ये तो नहीं करते कि आप नीचे वाला ब्लॉक निकाल दो। नीचे वाला ब्लॉक निकालेंगे, पूरी बिल्डिंग एकदम से नीचे करके गिरेगी, आसपास तबाही हो जाएगी सारी। तो आप क्या करते हो, जो यहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक घर को गिराना हो तो वो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक को गिराते हैं, फर्स्ट ऊपर वाली दीवार को गिराते हैं, इसको गिराते हैं, फिर वो नीचे आते हैं और फिर नीचे वाली दीवार गिराते हैं। इस तरह डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के ऊपर या इस आप कह लो लॉजिक के ऊपर ये जो आपके पास लीफो है ना, वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आपने रिमूव करना है तो आपके पास 10 पहले रिमूव होगा और 10 को पहले आपने यहाँ पे रिमूव किस तरह करना है, आपने इन नंबर्स को हटाना नहीं है, आपने बस अपने स्टार्ट पॉइंटर को नीचे मूव कर देना है। जहाँ तक आपका स्टार्ट पॉइंटर आ रहा है वहाँ तक आपका डेटा होगा। आप कर दो स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर -1, तो आपका पॉइंटर नीचे आ जाएगा। अब आप सर मुझे अब ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो दिस इज़ एंड रिमूव्ड, लेकिन स्टिल ये आपकी स्टैक के अंदर नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है। आपके इस तरह मैं करवा के रहा हूँ, पहले मैं इसको मिटा देता होता था, लेकिन अब जो मार्किंग सीम्स होती है ना, मार्किंग सीम्स के अंदर नॉर्मली उन्होंने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके अंदर इसके अंदर ना जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, वो रिमूव नहीं करते एलिमेंट्स। और आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तब आपने भी नहीं रिमूव कर रहे थे, आपने बस पॉइंटर को हटाना होता है। आप पॉइंटर को चेंज करोगे, पूरा जो डेटा है आपके पास वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डेटा आपके पास पॉइंटर तक आ रहा है ना, वही सिर्फ स्टैक के अंदर इंक्लूडेड होगा। जो पॉइंटर से आगे जा रहा है वो आप अज्यूम कर लो एम्प्टी स्पेस है। और हाँ, अगर आपने कोई और चीज़ यहाँ पे स्टोर करवानी है ना, आपने लेट्स सपोज एक और नंबर स्टोर करवाना है, तो वो दोबारा करेगा स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर +1,
और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की जगह अब यहाँ पे आपने रखवा दिया, लेट्स सपोज 50 रखवा दिया। तो इस तरह करके जो आपका स्टैक है वो काम कर रहा है, और यही दो ऑपरेशन हमने स्टैक के अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टैक के अंदर कोई और लॉजिक नहीं है। ये सारी की सारी जो लॉजिक है स्टैक की, ये ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें बस हमने क्वेश्चंस करने हैं, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करनी है, तो हमें पता लग जाएगा कि मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो लॉजिकल चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है स्टैक के बारे में, वो सिर्फ यही थी। तो ये मुझे एक दफ़ा कंफर्म करो, हसीब, मुस्तफ़ा, नीना, इज़ दिस क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो अभी तक तो बताओ, पूछो। ओके, अलीना क्लियर है आपको भी? हसीब, थोड़ा सा माइक वो ख़राब हो गया था, दोबारा बोलो। क्या मेरा माइक्रोफोन क्या हरकतें कर रहा है दोबारा, कंप्यूटर के माइक से आया हूँ ना। ठीक है, अच्छा समझ आ गई वैसे? शायद नया हेडफोन थोड़ी बहुत से वही है। थोड़ी बहुत समझ आई है, या जो समझा दी वो समझ आ गई? अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है क्योंकि, ठीक है, तो ये भी बता जी वंस मोर कर दो यार एक दफ़ा यार। क्या अच्छा जी, देखो, इसको मैं समझा देता हूँ। मैं थोड़ा स्लो हूँ इस चीज़ में, एडिटीज में तो बिल्कुल ही स्लो हूँ, समझ नहीं आती क्या हो रहा है। हाँ तो कुछ नहीं होता, तुम डायरेक्ट को समझा दो। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर ना आपके पास जो स्टार्ट पॉइंटर होता है ना, वो इनिशियली कहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, आपके पास इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट कर रहा होता है, स्टैक पे नहीं पॉइंट कर रहा होता। और स्टार्ट पॉइंटर का पर्पस क्या होता है, ये वहाँ पे पॉइंट करता है जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हो। तो सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे होगा, आपने कुछ डेटा रखवाना है, तो आप कर दोगे स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट, स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे। अब स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, और यहाँ पर आपने डेटा रखवा लिया यहाँ पे डेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ और डेटा रखवाना है, तो आप स्टार्ट पॉइंटर को दोबारा +1 करो, तो अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट करेगा, और यहाँ पे आप डेटा इनपुट करवा सकते हो। जिस तरह बेसिक इनपुट करवाते हैं ना, वैसे आपने इनपुट करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से जो स्टार्ट पॉइंटर है ना, वो आपने यहाँ पे ऊपर लेकर जाना है। तो जैसे इसको ऊपर लेकर जाओगे, यहाँ पे ये इस पर पॉइंट करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ना ये जो स्टार्ट पॉइंटर वो चेंज करेगा। ये हो गया एडिशन। अब अगर आपने रिमूव करवाना हो, तो जो लास्ट आइटम होता है वही पहले रिमूव होता है। तो लास्ट आइटम को रिमूव करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप बस स्टार्ट पॉइंटर को -1 कर दोगे। अब वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हालांकि मैंने यहाँ पे 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक आपका स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं तक आपका सारा का सारा डेटा इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा डेटा कहीं पर भी और इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब 2 और 5 इंक्लूडेड होंगे स्टैक के अंदर, 10 नॉट इंक्लूडेड होगा। और अगर आपने दोबारा कोई डेटा एंटर करना है, तो दोबारा से आप इसको प्लस कर दो, और जैसे ही यहाँ पे प्लस करोगे, अब यहाँ पे 10 की जगह आपके पास जो चीज़ रखवानी है वो ऑलरेडी लेट्स सपोज 50 रखवानी है। तो ये लॉजिकल सा बस काम है जो मैंने समझा दिया। इसको भी और दोबारा हम देखेंगे थोड़ा सा डीप करके, ठीक है। बताओ, आवाज़ कट रही है। हाँ ऐसे समझ तो आ गई, इंक्रीमेंट ही करवाया तो आपने, मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया। अच्छा, बाकी सबको कट रही है आवाज़ वैसे? तो मैं चेंज कर सकता हूँ नेट, अभी बता दो, क्योंकि बाद में थोड़ा सा लाइक थोड़ा रेयर है, लेकिन कभी कभार होता है कि कट जाती है आवाज़, ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना। चलो फिर आगे सही है, कंटिन्यू करें, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलो सही है। अच्छा, अब ना यहाँ पे इसके वैसे कोड्स नहीं आते, लेकिन कोड्स मैं रेकमेंड करता हूँ, देखिए अजीब माइक बहुत फट रहा है यार, एक चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना इसके थोड़े से ऑपरेशन हमने दोबारा से देखने हैं, एडिशन के ऑपरेशन देखने हैं और रिमूवल के ऑपरेशन देखने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ ना, अब मैं इसको भी ना आपको, ऑल्दो ये काम A2CS का है, लेकिन आप लोग A2CS में इसके कोड्स आते हैं। ASCS में खाली लॉजिक होती है, A2CS में कोड्स आते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन में आपको कहे कि इसका एक कोड तो लिख के दिखाओ ज़रा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे राइट अ फंक्शन टू इम्प्लीमेंट एडिशन। और डेटा ऐड करने को ना स्टैक में आप कहते थे एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस होता है, एक तो NQDQ था ना स्टैक में, क्या कहते थे हम इसको, पुश और रिमूव, पुश और कुछ था, पुश के अलावा भी ना रिमूव करने को हम कुछ और कहते थे, पुश और समथिंग, हाँ पॉप था, राइट। पुश और पॉप के हमने फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं राइट अ फंक्शन फॉर पुश एंड पॉप। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं पॉप पुश के लिए। तो पुश के लिए अगर हम लिखेंगे ना, ये बाय द वे जो कोड में लिखने लगा, ये डायरेक्ट आप A2CS के अंदर अगर लिख दोगे ना, तो आपका A2CS के सवाल हो जाएंगे। A2CS में पूरे लंबे क्वेश्चंस वो आपको देता है, और उसमें कहता है कि आप ना जो स्टैक की फंक्शनैलिटीज़ है ना, ये बना के दो, पॉप फंक्शन लिख दो, जो पुश फंक्शन है वो लिख दो, NQ लिख दो, DQ लिख दो। NQ DQ उसका फेवरेट है,
उसके बारे में तो टेस्ट करता है, सर्कुलर क्यूज़ के बारे में टेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर इसका हमने फंक्शन लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन, ये बन जाएगा फंक्शन। इसमें आप फिर लिख दो यहाँ पे पुश, और पुश में क्या जाएगा, पुश में आपके पास एक पैरामीटर जाएगा, और इस पैरामीटर के अंदर आपने क्या करना है, पैरामीटर के अंदर आप कह दो इनपुट या नंबर, इसको कह दो इनपुट। आपके पास वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, बिल्ट इन एक कमांड है आपके पास, तो उसको एज अ वेरिएबल नाम ना यूज़ करो। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा नंबर इंटीजर, और ये चीज़ आपने कर दी। अच्छा, इसमें वैसे इसको आप प्रोसीजर भी तो बना सकते हो, हम इसको प्रोसीजर कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी बेटर एज अ प्रोसीजर। लेकिन अगर फंक्शन भी करना हो तो फंक्शन में बस मेरे ख्याल में फिर स्टार्ट पॉइंटर की जो पोजीशन है वो बस रिटर्न कर दो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, मैं प्रोसीजर इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट के मतलब सारे जो काम है ना वो ऐसे ही यहाँ पे हो जाए। तो आई वुड मेक दिस प्रोसीजर बट यू कैन मेक इट फंक्शन एज वेल। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चेंज होगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेन लॉजिक हमने बस टेस्ट करनी है, दैट्स आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, पहले आपके पास क्या होता है, स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे था, स्टार्ट पॉइंटर को पहले ऐड कर रहे थे, फिर वो डेटा के पास जाता था। तो यहाँ पे आप पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो आप सबसे पहले कर दो स्टार्ट पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर +1। अब दूसरा तरीका स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि वो मैं यहाँ पे पीडीएफ में नहीं इंक्लूड करने वाला। तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आप कह सकते हो स्टैक, और स्टैक आपके पास एक एरे टाइप ही होता है, ठीक है। स्टैक बना लो, एरे बना लो, एक ही बात है। आपका जो स्टैक बनता है ना, बाय द वे फ़न फैक्ट ये है कि जो आपका स्टैक होता है वो भी एरे से ही बनता है। बस फ़र्क क्या होता है कि जो आप एरे बनाते हो ना, जिसको आप स्टैक के लिए यूज़ करते हो, उसके अंदर आप पॉइंटर्स वाली फंक्शनैलिटी सारी इंप्लीमेंट कर लेते हो, बस ये फ़र्क होता है उसके अंदर। स्टैक आपका एरे से ही बनता है, तो 1D एरे से बनता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्टैक, इसके अंदर जाएगा स्टैक पॉइंटर, और यहाँ पर आपने क्या रखवा देना, आपने जो भी नंबर आया ना वो यहाँ पर आपने रखवा देना है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब देखो ये प्रोसीजर एंड भी हो गया, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं खास। यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ये कोड देख के थोड़ी सी लॉजिक भी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी आप लोगों की। ये कोड का कोई भी नहीं पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन स्टिल मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको देखकर ज़रूर जाना चाहिए, समझ कर ज़रूर जाना चाहिए, इवन इन ASCS, ठीक है। तो ASCS में भी समझ के जाओ इसको। हाँ, बस रट्टा ना मारना। A2CS में भी लोग पता क्या करते हैं, सारे के सारे जो कोड्स होते हैं उनको रट्टा मार के चले जाते हैं। स्पेशली आपकी जो ये वाली चीज़ें होती हैं, ADTs वाले जो कोड्स आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रट्टा लगा के चले जाते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ एग्जामिनर पूछता है। थोड़े से लेटेस्ट पेपर जो है उसमें उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। अब यहाँ पे वो कहते हैं राइट अ फंक्शन फॉर, या बल्कि इसको भी ना साइड पे लिख देते हैं जितने भी फंक्शन आ रहे हैं। राइट अ फंक्शन फॉर पॉप, पॉप का फंक्शन अब मुझे लिखवाओ आप लोग, क्या होगा भला। राइट अ प्रोसीजर फॉर पॉप लिख दो, या आप इसमें फंक्शन लिख के देखो। प्रोसीजर तो हम लिख देंगे, फंक्शन में क्या करो, जो वैल्यू रिमूव किया है वो रिटर्न कर दो। राइट अ फंक्शन फॉर पॉप, तो पॉप के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ना हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे आपने, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे ये जो पॉप और प्रोसीजर वाला फंक्शन है, थोड़ा सा इसमें मिसिंग चीज़ आ रही है, ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा क्या चीज़ इसमें मिसिंग है। अच्छा, इसमें आप पता क्या कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पे करो, आप इसको कर दो -1 कर दो, यहाँ पर इसको आप लिख दो पॉप, और पॉप में आपके पास कोई पैरामीटर नहीं जाता। पैरामीटर क्यों नहीं जाता, बिकॉज आपने वैल्यू रिमूव ही करनी है, एंटर तो नहीं कुछ करनी, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। तो हमने ये चीज़ कर ली, और फिर हमने क्या करना है, जो नंबर पॉप करे वो रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न पॉप, जो भी चीज़ पॉप हुई है वो आपने रिटर्न कर देना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड फंक्शन आ जाएगा। तो बेसिक मैंने फंक्शनैलिटी बताई है, लेकिन इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं हो रहे। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर क्या मसला आ सकता है स्टैक के अंदर, अगर मैं खाली यही वाले कोड कर रहा हूँ। मुझे और भी तो कुछ सिनेरियोज़ देखने पड़ेंगे, किसी का कोई इसमें हो इनपुट तो मुझे बता दे, वरना मैंने तो बता ही देना। अच्छा, मुस्तफ़ा, अलीना और हसीब, यहाँ तक समझ आ गया कोड, ये बताओ। हसीब क्लियर है ना, चलो ठीक है। जी माइक म्यूट कर दिया मेरा। बहुत शोर कर रहा था, अनम्यूट कर लिया करो तुम। ओके, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ना यहाँ पे फंक्शनैलिटी आ रही है, और अब इसके अंदर हमने क्या करना है,
इसके अंदर ना हमने कुछ और फंक्शनैलिटी एंटर करनी है। जो मैं चीज़ बता रहा था ना वो ये हो सकती है कि अगर आपके पास पॉप का फंक्शन चले, आपने पॉप के फंक्शन में ये भी तो चेक करना है कि स्टैक के अंदर कुछ होगा तो पॉप करोगे, स्टैक के अंदर अगर कुछ हो ही ना तो क्या पॉप कर रहे हो, कुछ भी नहीं पॉप कर रहे। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपने चेक ज़रूर करनी है, वरना आपका पॉप कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो, और ये जो है ये कोड पहले मैं करवा देता हूँ, फिर मैं इसकी लॉजिक भी समझा देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले पता क्या करो, आपके पास आप चेक कर लो कि इफ़ लेंथ, ये यहाँ पे ये वाला जो कोड है ना ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन मेजर लॉजिक तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लॉजिक सेम रहेगी तो उससे परेशान ना होना। आप अपने कोड में हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी लॉजिक वुड रिमेन सेम। और मेरे तो ख्याल में मैंने अपने ए लेवल्स में यही वाले कोड लिखे थे, सिंपल कोड से। लेंथ में यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि लेंथ में आपके पास आ जाएगा एरे, एरे के अंदर क्या आता है स्टैक। तो आप चेक करो इफ़ स्टैक के जो साइज़ है वो आप कह लो कि इक्वल्स टू ज़ीरो है या लेस दैन ज़ीरो है, तो इसमें आप क्या करो देन, वैसे तो इक्वल्स टू ज़ीरो पे ही चल जाएगी बात, मैंने अभी लेस दैन लिख लिया, लेकिन चलो खैर। तो यहाँ पर आप कर दो ये थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कर दो कि आउटपुट स्टैक एम्प्टी, और यहाँ पर आप रिटर्न कर दो -1। तो इसका मतलब है जैसे ही -1 आ रहा होगा ना आपको पता चल जाएगा कि जो स्टैक आपके पास है वो एम्प्टी है। तो यहाँ तो -1 रख लो, यहाँ इसमें आप रख लो -99 रख लो, जो मर्ज़ी रख लो। बस ये मेक श्योर करना कि जो डेटा में डेटा है वो ना कहीं यहाँ पे ऐड कर देना, वो तो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा काम। तो ये चीज़ कर ली हमने। यहाँ आप पता है क्या करना, वैसे इसको एक और चीज़ भी हो सकती है। मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका पॉप फंक्शन तभी कॉल हो जब आपके पास लेंथ ज़्यादा हो, और वो बेहतर तरीका होगा। पॉप फंक्शन कॉल ही ना करो, बल्कि ये जो है ना चीज़, ये इसमें मुझे नहीं लगता इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक ये फंक्शन से बाहर होनी चाहिए। आप पता क्या करो, जब आप मेन में कोड लिख रहे हो आप यहाँ पे लिखो इफ़ लेंथ, अगर तो आपके पास लेंथ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन आपने क्या करना है पॉप करना है, वरना आपने पॉप करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। तो वैसे तो मैं इसके अंदर कोड फॉर योर लॉजिक में यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ, लेकिन जो बेहतर तरीका है ना वो वही वाला होगा कि आप पॉप कॉल करने से पहले ही चेक करो कि क्या पॉप होने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो ये चीज़ आप पहले चेक करो। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है पुश करना है। तो पुश की अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। आप ज़ाहिर सी बात है अगर आइटम आपके पास फुल होगी है तब तो नहीं आप पुश कर सकते। तो इसमें आप यहाँ पे फिर कंडीशन लगा लो इफ़, यही कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप चेक करो इफ़ लेंथ स्टैक इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई ऐसा वेरिएबल होगा ग्लोबल जिसके अंदर मैक्स साइज़ पड़ा हुआ है। तो अगर वो मैक्स है, बल्कि नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पर होगा आपके पास, अच्छा एक मिनट, एरे की जो लेंथ है वो ये है, यहाँ पे आप कह लो लेंथ नहीं आएगी, यहाँ पर आपके पास आएगा स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे आप कर दो स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू मैक्स, देन आउटपुट स्टैक फुल, एंटर दिस, एंड देन एल्स में जाके आप ये वाली चीज़ कर लो, और एंड में जाके आप बस इसके अंदर लिख दो एंड इफ, ठीक है। तो ये भी एक आप लोगों के पास तरीका हो सकता है। और यहाँ पे वैसे रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज प्रोसीजर है, तो रिटर्न हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे हटा लो, ठीक है। तो बस ये आपके पास ना यहाँ पे कोड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम दी कोड। तो ये मुझे सब बताओ, ये चीज़ क्लियर हो रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टैक का कि हमने पुश में क्या करना है, पॉप में क्या करना है। लिटरली यही दो फंक्शंस है, यही दो कॉन्सेप्ट्स है, और ये आई थिंक प्रोग्रामिंग से सबसे बेहतरीन तरीके से समझ आते हैं। तो ये मुझे बताओ, इज़ इट क्लियर? हसीब, अलीना, मुस्तफ़ा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अब आ जाएगा एक कंपैरिजन, एग्जामिनर का फेवरेट कंपैरिजन है। वो पूछता है एरेज वर्सेस स्टैक, ये उसका फेवरेट कंपैरिजन है।
वाई स्टैक वर्सेस एरेज। अच्छा सॉरी गाइस, मुझे बस ना ओसीडी हो रही है थोड़ी सी इसको देख के। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं, स्टैक वर्सेस जो एरेज है ना हमारे पास, उनके दरमियान हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे इनको हम देखें तो स्टैक में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ आती हैं, दोनों को ही ना हमने यहाँ पे देखना है। तो बल्कि सबसे पहले हम पता क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं, इन्हीं को हम यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे खुद ही से ना कर लेते हैं, डिफरेंसेस वगैरह कर लेते हैं और सिमिलैरिटीज़ वगैरह आप खुद से कर लेते हैं। तो सबसे पहले विल हैव सिमिलैरिटीज़ पहले कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ होती क्या हैं पता चल रहा है देख कर। सिमिलैरिटीज़ में आप बात कर सकते हो सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि बोथ स्टोर डेटा फ्रॉम दी फर्स्ट इंडेक्स टू दी लास्ट। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी। और दूसरी इनके अंदर फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, देखो ज़रा स्टैक को। दूसरी फंक्शनैलिटी इनके अंदर ये हो सकती है कि दोनों यहाँ पे इंडेक्स पॉइंटर यूज़ करते हैं। ये स्टार्ट पॉइंटर करता है, वो इंडेक्स पॉइंटर करता है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, एरेस को आप कहीं से बिना मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बोथ यूजेस इंडेक्स टू पॉइंट टू दी डेटा। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और यहाँ पर आप कह सकते हो बोथ कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये होगा यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। बाकी इसकी अगर हम डिफरेंसेस में आ जाएं तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंसेस यहाँ पे क्या होंगे। डिफरेंसेस में आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास स्टैक होता है ना, स्टैक इज़ मोर एफिशिएंट। किस लिए होता है मैं बताता हूँ। You can manipulate data, you can add remove data inside the stack। बीच में से ही आप ना उसके अंदर बल्कि स्टैक एक स्टैक आपके पास ना एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। डिफरेंसेस में आप कह सकते हो कि नॉर्मली कहा जाता है कि जो स्टैक आपके पास होता है ना वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट मुझे ये चीज़ कंफर्म करना दो बिफोर आई हैव दिस राइट डाउन। लेट मी कंफर्म। अच्छा कर तो लिया हमने इसमें। अच्छा बाकी डिफरेंसेस में आप फिर ना ऐसा करो, डिफरेंसेस में आप ये लिख लो कि
थोड़े बहुत इनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो एरे होता है ना, एरे में आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके पास ना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है जो आपका स्टैक होता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस में बस आप ये कह लो, यू कैन एक्सेस डेटा from anywhere in an array। और अगर आप यहाँ पे बात करो एरेस की, तो आप यहाँ पे कह सकते हो इन एरेस या इन स्टैक डेटा इज इंसर्टेड bottom to top and has restricted access। and popped कह लो या रिमूव कह लो फ्रॉम यूजिंग द लीफो कह लो। लीफो को आप कैपिटल करके लिखना जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे, ठीक है, पूरी यहाँ पे प्रोसेस डिस्क्राइब करना। तो ये चीज़ कर सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हो कि ज़्यादा जो आपके पास टैग होता है ना वो रिकर्जन वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन बस यही इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आप बस ये कह सकते हो कि आप ना एरे को, पूरी की पूरी जो एरे होती है आपको उसको ट्रेवर्स कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैन ट्रेवर्स, मतलब ट्रैवल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कैन ट्रेवर्स एंटायर एरे और इसकी अगर बात करो आप स्टैक की, स्टैक ओनली फॉलोस लीफो। तो ये इनके अंदर ना हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो यहाँ पे पूछ भी लेते हैं कि आपने एरेज को क्यों यूज़ किया, स्टैक को क्यों यूज़ किया। तो सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं ना, ये बस हमें थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। एंड दैट्स इट। अब थोड़े से मैं पास पेपर्स देख लेता हूँ, अगर मुझे इसके मिलते हैं तो वो कर लेते हैं। यस मैंने किसी ज़माने में इसका टेस्ट बनाया था, ADD पास पेपर, लेकिन बहुत अजीब लुकिंग है। ओके, लेट मी चेक। चलो 1 मिनट मुझे दो, मुझे इसके पास पेपर की कॉपी करनी है।
अच्छा जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, अगर मुझे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ और करते हैं। स्टैक्स के ना नॉर्मली क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन क्यूज़ के आ जाते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह के आ जाते हैं, लेकिन करना तो हमने सब कुछ ही है। तो अभी तक तो मुझे सिर्फ लिंक लिस्ट और वो मिला है, क्यूज़ वगैरह, क्योंकि स्टैक बहुत आसान होता है। लिंक लिस्ट काफ़ी आ रही है, लिंक लिस्ट ज़रूरी भी बहुत है। चलो फिर ऐसा करते हैं, यहीं से क्वेश्चंस मैं निकाल देता हूँ, बिकॉज ये तो मुझे भी नहीं मिल रहा। ये है एक टॉप ऑफ स्टैक का क्वेश्चन, इसको देखते हैं एक मिनट। ये शायद करके नहीं, वेट अ सेकंड, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट टू ऑपरेशन चलो ये ना अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे, यही फिर हम यूज़ कर लेते हैं। आई डोंट यूज़ दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना अगली सा क्वेश्चन है, तो लेकिन चलो खैर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टैक से रिलेटेड, और इसमें उसने कुछ चीज़ें हमें कही हुई हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे उसने हमें कह दिया कि अ स्टैक इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज, memory locations 200 to 207 are used to store the stack. The following data, the diagram represents the current state of the stack. Top of the stack points to the last value added to the stack. और यही हमने यहाँ पे चीज़ें इस तरह की हैं। अब वो कह रहे हैं the following operations are then the B diagram, following diagram shows the current state of the stack, और वो कह रहे हैं the following operations are performed. तो ये हमने यहाँ पे बताना है। ए पार्ट में कुछ था, एक मिनट, लेट मी सी ए पार्ट, ये था ना एक पार्ट, ओके। अच्छा इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक आफ्टर द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म। तो हमने स्टेट ऑफ द स्टैक बतानी है आफ्टर सम ऑफ द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा, डब्ल्यू पॉप होगा, वाई पॉप होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू पॉप हो गया, वाई पॉप हो गया, बल्कि इसको ना मैं यहीं पर ही आप लोग करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट पेस्ट होगा। तो अगर कहीं पर भी कोई इशू है तो मुझे खुद बता देना, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने किया पॉप किया तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ऊपर वाली चीज़ पॉप। फिर हमने दोबारा पॉप किया, जब दोबारा पॉप करेंगे टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर दोबारा यहाँ पे आ गया, वाई और डब्ल्यू और वाई रिमूव हो गया। अब अगर पुश है,
तो यहाँ पे वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और जो टॉप पॉइंटर है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो भी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और फिर हमने करना है पुश बी, तो टॉप पॉइंटर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जाएगा, सबसे पहले हम इसको पॉइंट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब दोबारा बी को आपने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। जैसे बी को आपने दोबारा पॉप किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया टॉप, यहाँ पे बल्कि इसको लिखे रहने दे, इसको मतलब ना ही टॉप, तो पॉप हो गया। अब दोबारा आपने क्या किया, दोबारा इसको आप ऊपर लेके गए, तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ पे ऊपर आ गया, और बी की जगह अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ गया। अब दोबारा से टॉप ऑफ दी स्टैक पॉइंटर को आपने क्या किया, आप यहाँ पे इसको ऊपर लेकर चले गए, तो जैसे ही आप इसको ऊपर लेके गए, अब इसके अंदर फाइनली क्या आ जाएगा, पुश डी आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी डी सी ए एक्स सी एन पी। तो ये इसको यहाँ पे बस फिल कर लो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी, एंड देन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा सी, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए, एंड देन आपके पास होगा एक्स, एंड देन आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जी, फिर आपके पास हो जाएगा एन, एंड देन पी, ठीक है। और जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है वो आपके पास कहाँ पे पॉइंट करा होगा, यहाँ पर पॉइंट करा होगा। अब ये जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर होता है, इसकी पोजीशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो इसको प्लीज़ मिक्स ना करना, इसको गलत ना करना, ये भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपकी बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस पर वो एक पूरा का पूरा आपका नंबर काट सकते, बल्कि क्या पता 2 नंबर ही काट ले, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक ही था ना, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह करके डायग्राम हो जाएगी। ये मुझे बताओ, इज इज क्लियर टू एवरीवन? मुस्तफ़ा एंड हसीब, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो बताओ, जल्दी से बताओ मुझे ज़रा। क्या हो रहा है, बच्चे एकदम से लीव करी जा रहे हैं? अच्छा मुस्तफ़ा, समझ आई थी प्रीवियस वाली चीज़, ओके ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये बहुत ही ना नोट्स का बड़ा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, बट आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए यही पीडीएफ पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे वो अब क्या क्या कह रहा है, A stack is created using a high-level language. The following diagram represents the current state of the stack. The top of the stack pointer points to the last item added to the stack. अब वो कह रहे हैं two operations associated with this stack are push and pop. अब वो कह रहे हैं my variable के अंदर pop रखवा दिए, तो वो कहते हैं describe these operation with reference to the diagram. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे विद रेफरेंस टू दी डायग्राम करोगे तो आपके पास क्या चीज़ पॉप होगी, आपके पास पॉप हो जाएगा जो भी चीज़ टॉप ऑफ स्टैक पे पड़ी है ना, वो आपके पास पॉप हो जाएगी। और इस वक्त टॉप ऑफ स्टैक पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है ई पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह दोगे कि आपके पास जो है ना आप कह दो स्टैक ऑपरेट्स ऑन लीफो and the top of stack pointer is pointing towards E। और यहाँ पर आप कह दो टॉप ऑफ, आप कह दो E is removed, E is removed या popped after decrementing top of stack, after decrementing this pointer लिख लो, pop returns E इन माई वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपने ना इसकी बस यहाँ पे लॉजिक को आपने डिस्क्राइब कर दिया विद रेफरेंस टू योर डायग्राम्स, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, डू वी हैव टू गेट रिड ऑफ द थिंग वी पॉप और डू वी जस्ट ओवरराइट। अच्छा, हम रिड नहीं करते इसको, हम जैसे इसको ओवरराइट कर लेते हैं लेटर ऑन। अगर आपने टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर रिमूव कर दिया ना, तो इसका मतलब वो खाली हो गया, वो ओवरराइट हो जाएगी इवेंचुअली। तो उसको रिमूव ना करना, बिकॉज मार्किंग सीन के अंदर कहीं पर भी रिमूव नहीं किया होता, तो एग्जामिनर भी फिर उसी तरह एक्सपेक्ट करेगा कि आप आंसर लिखो अपना। वैसे तो होना तो रिमूव ही चाहिए, बट चलो
रिमूव हम करते नहीं हैं, हम ओवरराइड करते हैं उसको। अच्छा ये चीज़ होगी। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है पुश जी। तो पुश जी को अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके पास टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर अब क्या होगा वैसे, एक मिनट, डिस्क्राइब दिस ऑपरेशन विद रेफरेंस टू द डायग्राम। तो अच्छा अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि पहले उसे पॉप किया फिर उसे पुश किया, लेकिन आप इसको विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम ही करो, ठीक है। आप वर्स्ट केस में अज्यूम करो कि पहले ये हो गया, अब इसके रिस्पेक्टिव ए पार्ट के रिस्पेक्टिव आपने बी करना है, पहले आप ये इसी के रिस्पेक्टिव कर लो। तो आप यहाँ पे करो कि, और आप इसको थोड़ा सा जेनेरिक करके भी लिख सकते हो, आप कह सकते हो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर top of stack pointer is first incremented ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या कर दिया, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज फर्स्ट इंक्रीमेंटेड। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देन द डेटा इज स्टोर्ड एट अनदर position that the pointer is now pointing to। Z is added at the top। आप कह लो कहाँ पर होगा, 100 पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो, तो दिस इज़ इट, और इसके अलावा तो और मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कोड्स बस आते हैं स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर यही 2 एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा। आई थिंक दीज 2 एग्जांपल्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टैक इज़ एंड व्हाट इट डज। बाकी इस PDF को मैं फिक्स करके फिर ना आप लोगों को भेज दूँगा, और कल की क्लास में फिर इंशाल्लाह क्यूज़ और लिंक लिस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।